मुझे पूरा विश्वास है हाईकमान का मुझे आशीर्वाद मिलेगा और मैं लोगों के बीच में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रहूँगा। तो उस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। हमारा संसदीय प्रजातंत्र है, यहाँ पे प्रत्याशी जो है उसका अपना एक संसदीय लोकतंत्र में प्रत्याशी की अपनी भूमिका, एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है और उसको मैं समझता कोई नकार नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये जो कह रहे हैं कि भाई ये दीपेंद्र वर्सेस अरविंद चुनाव ना होने दें, यानी कि इस वाक्य में वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि भाई प्रत्याशी के रूप में लोग किसको चाहेंगे, कौन लोगों का मनपसंद रहेंगे, ये अपने स्वयं ही वो स्वीकार कर रहे हैं। अरविंद की विफलताओं और कौन से प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके प्रति लोगों की गहरी नाराजगी है, जो 5 साल में कहीं आए गए नहीं, जिन्हें कोई विकास कार्य नहीं कराए, अपना यहाँ तक सांसद कोटा भी जिन्होंने खर्च नहीं किया पूरा, और संसद में भी जिनकी अटेंडेंस 10 में से सबसे कम है, तो वो किसकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं है, वो भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि कौन से ऐसे प्रत्याशी उनकी पार्टी के खुद के प्रत्याशी का, वो प्रत्याशी को लेकर वो उनमें आत्मविश्वास नहीं है, ये दिखाई देता है। उनके प्रत्याशी को लेकर आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा उनके प्रत्याशी की परफॉर्मेंस को लेकर वो ये मान रहे हैं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस से चुनाव नहीं जीता जा सकता। कि भाजपा ने एक फैसला लिया कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल जी, भूपेंद्र यादव, जितने भी केंद्रीय मंत्री राज्यसभा में, लगभग सभी को भाजपा ने राज्यसभा के सारे अपने सांसदों को और सारे केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा में उतारा 400 पार का नारा देकर। लेकिन उनमें से किसी का भी इस्तीफा का कोई प्रश्न भाजपा के अंदर किसी ने नहीं उठा, क्योंकि एक लोकतंत्र है, इसमें कोई भी लड़े जो है। कोई आज रणजीत चौटाला जी लड़ रहे, लेकिन अपने विधानसभा की सीट से इस्तीफा देकर नहीं लड़ रहे। तो ये तो अपना कोई भी चुनाव लड़े लोकसभा का, उसमें मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न केवल पूरी भाजपा मेरे से ही पूछना चाहती है, लेकिन उनके सारा कैबिनेट, आधी से ज़्यादा कैबिनेट उनकी केंद्र की कैबिनेट राज्यसभा में है, उनके 3-3, 4-4 साल के टर्म बचे हैं, अब तो 1.5 साल का टर्म बचा है। तो उस समय उसके बावजूद जो है उनमें से किसी ने उनके लिए वो ना तो इस्तीफा दिया, ना प्रश्न किसी ने उन पर उठाने का काम किया। और यहाँ तक कि जिनका जो है विधानसभा का 2 महीने का कार्यकाल बचा है, 3 महीने का, उनके भी जो है त्याग पत्र पे जो रणजीत चौटाला जी हैं उन पे भी क्या प्रश्न चल रहे हैं प्रदेश में, आप देख रहे हैं। क्योंकि ये तो आज के दिन एक स्थिति ऐसी बन गई देश में। पहला इनका नारा था काले धन को लाएंगे विदेश से, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। अब इनका नारा बदल गया, अब ये है कि काले धन वालों को भाजपा में लाएंगे और रातों रात उनको क्लीन चिट दिलाएंगे। तो काला धन तो आया नहीं, लेकिन ईडी बड़े बड़े मुकदमे भ्रष्टाचार के जो बनाए गए, और ऐसे ऐसे उदाहरण अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, मुकुल रॉय, पूरे देश के कोने कोने से ऐसे, कुलदीप बिश्नोई, ऐसे ऐसे लोग जिन पर बड़े बड़े मुकदमे बने, तो उनके बाद भाजपा के साथ या तो गठबंधन हो जाता है, भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं। ये देश के सामने खुला प्रश्न है कि ये भ्रष्टाचार का कौन सा मॉडल, ये भाजपा मॉडल ऑफ भ्रष्टाचार है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जांच एजेंसियों का एक तरफ तो ये प्रयोग किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल अपनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जांच एजेंसियों से विपक्ष की आवाज़ दबाने के कुप्रयास जारी हैं। जो भाजपा के सामने घुटने टेक दे वो उसको क्लीन चिट, और नहीं तो आपने देखा 1 महीने के अंदर 2 चयनित मुख्यमंत्री देश के इतिहास में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंची, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे ईडी पहुंची, दोनों आज जेल में हैं। और कितने ऐसे और नेता, संजय सिंह जी को कल अपना बेल मिली, मेरे साथ राज्यसभा में सांसद है और काफ़ी मुखर भाजपा के जो है विपक्ष में उनका हमेशा स्टैंड रहा है। तो ये देश देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र पर पहाड़ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग द्वारा भाजपा कर रही है एक तरफ, और एक नए भ्रष्टाचार के मॉडल को जन्म दे दिया भाजपा ने। तो ये तो मैं समझता हूँ उचित नहीं हो सकता। और एक और बात इसमें है कि किसी एक भाजपा के नेता पर कोई मुकदमा ईडी सीबीआई ने 10 वर्ष में कहीं कोई आया नहीं। ये रोहतक की सीट, आपने शायद जब इनका गठबंधन टूटा था धीरेन्द्र जी, तो आपने देखा होगा कि ये बात भाजपा ने भी कोई मन से उनको नहीं उतारा है, ना वो खुद मन से आए हैं। यहाँ सब जानते हैं कि उनका मन
कौन से लोकसभा क्षेत्र में है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में उनका मन पिछली बार भी था, इस बार भी शायद इसीलिए नहीं आए 5 साल वो। जब गठबंधन टूटा तो दुष्यंत चौटाला ने हिसार में अगले दिन ये कहा कि जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया और कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जजपा के लिए, लेकिन जजपा वालों ने कहा कि हम रोहतक नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये हारी हुई सीट है। उन्होंने गठबंधन ही छोड़ दिया रोहतक के नाम पे। तो भाजपा रोहतक छोड़ रही है जजपा के लिए, जजपा रोहतक छोड़ रही है भाजपा के लिए, मगर रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को अंतिम जीवन की सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ सकता, हम नहीं छोड़ सकते। ये फर्क है। इसीलिए ये मन से कोई ना तो भाजपा ने उतारा उनको, क्योंकि भाजपा तो मन से सीट ही छोड़ना चाह रही थी, यहाँ से लड़ना नहीं चाह रही थी, और ना ही कोई मन से वो अरविंद शर्मा जी स्वयं आए, क्योंकि मुझे आपको जो है, अब चलो इस बात का वो खंडन अवश्य करेंगे, उनका अधिकार भी है, मगर जो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, उनका मन कहीं और था। तो मैं एक और बताता हूँ भाई, ये कह रहे हैं, मैं देखो आपको पता है कि मैंने एक चीज़ कही थी कि सही दिन और सही समय पे कांग्रेस की लिस्ट आएगी, मगर आज एक बात जो कही है कि भाई उसका समय भी बताएं, उसका नहीं दिन का नाम बताएं, तो उसका नाम भी बता देता हूँ दिन का, फिर आप ये बात जो है आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वो होगा जिताऊ दिन और जिताऊ समय। जिताऊ दिन और जिताऊ समय पे जिताऊ कैंडिडेट हमारे आएंगे, और कांग्रेस पार्टी के हम बिल्कुल अपनी रणनीति के तहत, हमारी रणनीति देखो, आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेशन कब से है, लास्ट डेट का, तो आप समझ सकते हैं भाई हमारा संवैधानिक 6 लास्ट। हाँ, तो उससे पहले सही सारा ही सही समय। तो हमारे तो जो कह रहे हैं लेट, भाजपा वाले जो लेट कह रहे हैं, तो लेट कहाँ से हुआ? लेट तो जो है उन्होंने समय निर्धारित तो इलेक्शन कमीशन ने किया, बीजेपी क्या करेगी समय निर्धारित, तो सही उससे पहले सारा समय नहीं वो है, तो हम अपने ठीक टाइम पे करेंगे। लेकिन 10 साल तक इन्होंने क्यों नहीं किया, अब जो इनको करना पड़ रहा है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो है कि धजिया उड़ा के ये चल रही है। ये जब हमारी लिस्ट आ जाएगी तो आप ये कहेंगे कि 10 की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। तो ये एक जो ट्रेंड है, आप ये कहो कि जो लगातार जो आप देख रहे हैं वो हमारे फेवर में जा रहा है। हम तो ये धरातल आपको बता रहा है, और इस बात का हमें पहले ही आत्मविश्वास था, क्योंकि हम दिन और रात लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। एक ही फर्क है, जो अब अफरा तफरी का माहौल बना है चौटाला राज में और अब बीजेपी भाजपा राज में, एक ही फर्क है। चौटाला राज में फिरौतियाँ आती थी जेलों से, अब फिरौतियाँ आ रही हैं विदेशों से, विदेशी नंबर से फिरौतियाँ आ रही हैं, फिरौती कॉल आ रहे हैं, और यहाँ पे गैंग बन गए दोबारा से। जिन गैंग्स का, जिन माफिया का, जिन अपना सारे उनका गैंगस्टर्स का सफाया हुड्डा सरकार में जो है हुड्डा साहब द्वारा एक कहते हैं एक रणनीति के तहत उनका सफाया करके हरियाणा में अमन चैन शांति का वातावरण बनाया था, अच्छे व्यापार का। आज वो अंडरएज शूटर्स के गैंग्स बन गए हरियाणा में, स्थिति है दिन दिहाड़े इस तरह की। तो आज लोग, हमने आपको पहले ही कहा था कि लोग धरातल पे इनसे निराश है, नाराज हैं, और ये बात अब ये भी स्वीकार कर रहे हैं इन्होंने, देखो अपना गठबंधन तोड़ा, अपने दोनों जो है चेहरे बदले, अब इनके जो चेहरे उतारे लोकसभा में उनको बदलने की बात आ रही है, तो खुद ही स्वीकार बात की जा रही है। पिछली बार भाजपा सरकार द्वारा सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग मेरे चुनाव में हुआ था, साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ, साम दाम दंड भेद का, आपने देखा बादली में क्या हुआ, आपने देखा रोहतक शहर में एक बूथ पे जब बत्रा साहब और हम पहुंचे थे तो क्या हो रहा था। अब उन बातों को हम नहीं जाना चाहते। आपने देखा कि भाई पोस्टल बैलेट पहले की बजाय बाद में, पूरे देश में एक ही उदाहरण है कि पोस्टल बैलेट बाद में गिने और एम्प्लॉय को पोस्टल बैलेट इशू नहीं है। बहुत से इश्यूज हैं, मैं अब उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, उसका नज़ारा मैंने पिछले पूरे लोकसभा चुनाव में देख लिया था। आप लोगों ने भी उसका नज़ारा दिल्ली चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के आम आदमी पार्टी वाले चेयर चुनाव की गिनती में उसका नज़ारा आपने भी देख लिया होगा। तो ये भाजपा आज की जो कार्यशैली है वो लोकतंत्र के हक में कार्यशैली नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, विपक्ष का आवाज़ किस तरह से बंद की जाए, और हर तरीके से आपने देखा कि भाई मीडिया पे कंट्रोल किया जाए, इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल किया जाए, फंडिंग पे कंट्रोल किया जाए, ये भाजपा इस रूप से और हर प्रक्रिया में तो ये चल रही है, हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ऐसे में
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो वही हो गया कि जो अरविंद शर्मा जी ने सवाल पूछा कि भाई कोरोना में कहाँ थे। हम तो हार के भी कभी हिम्मत नहीं हारे थे और कोरोना में स्वयं पूरी हमारी टीम, मैं भी स्वयं टीम दीपेंद्र बलराम जी बैठे, हम लोग पूरे देश में, पूरे हरियाणा में एक दिन भी, आप ऑनलाइन है रिकॉर्ड, ऑनलाइन कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जहां हमने 100 जो है परिवारों को कहीं ऑक्सीजन पहुंचाना, कहीं उनको अपना कोई इंजेक्शन पहुंचाना, कहीं रेमडेसिविर पहुंचाना, 100 200 हर रोज हम तो लगे रहे, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है। प्रश्न ये बनता है कि ये जीते हुए, सबसे बड़ा प्रश्न है जीता हुआ सांसद, जब सरकार आपकी नीचे भी और ऊपर भी, आप कहाँ थे? आपके तो गुमशुदा पोस्टर लगे हुए थे, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। वही उसी तरह का प्रश्न ये भी हो गया कि भाई बीजेपी आज के दिन देश में इतनी ढींगा मस्ती कर रही है और हमसे पूछ रही है कि भाई हम चुनाव, तो ये तो बड़ा जो है